New Hope TV, your encounter with God. Let's go to book of Judges chapter 6 reading from verse 1 till verse 12. न्यायों की किताब और उसका छठा अध्याय उसकी पहली आयत से लेके उसकी 12वीं आयत तक। जी हाँ, लिखा है, तब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। ये 7 साल तक मिद्यानियों के हाथ में, यानी कि एक ऐसे देश के हाथ में कर दिए गए जो बहुत हॉस्टाइल नेशन है, एक ऐसा नेशन है जो इजराइल को बर्दाश्त नहीं करता है, एक ऐसा नेशन है जो इजराइल को 24 घंटे दबाने की, मिटाने की और बर्बाद करने की कोशिश करता है। याद रखिएगा, इजराइल आपको और मुझको रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप इजराइल के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप अपने बारे में पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से इजराइल खुदा से दूर हुआ और खुदा ने बोला ठीक है, मुझसे दूर रह के तुम्हें काम करना है तो अपने आप कर लो। और जब वो दूर होते हैं तो वो मिद्यानियों के हाथ में, मिद्यानी दिखाते हैं बहुत सी परेशानियों को, मिद्यानी दिखाते हैं शैतान के द्वारा भेजी गई बहुत सी दिक्कतों को, मिद्यानी दिखाते हैं बहुत सी उन परिस्थितियों को जो चारों ओर से इजराइलियों को अर्थात हमको घेर के हमको सताती हैं, हमको दबाती हैं और हमको उठने नहीं देती हैं। आइए देखें कि मिद्यानी क्या कर रहे हैं। दूसरी आयत में लिखा हुआ है, और मिद्यानी इजराइलियों पर प्रबल हो गए, यानी कि मुश्किलें इजराइलियों पे अर्थात आप पर और मुझ पर प्रबल हो गई। मिद्यानियों के डर के मारे इजराइलियों ने पहाड़ों के गहरे गड्ढों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिए। इजराइल की हालत इस समय इतनी खराब है कि वो मारे डर के अब शहरों में नहीं रह रहे हैं, वो पहाड़ों में चले गए हैं, सुनसान जगहों पे चले गए हैं, ऐसे जगहों पे अपने सिवाने बना लिए हैं जहां पर जंगली जानवर रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि इनकी दशा दुर्दशा में बदल गई है। ऐसे स्थानों में रह रहे हैं जहां कोई इनको पहचानता नहीं है, ऐसी जगहों पे रह रहे हैं जहां पर इंसान रहना नहीं मांगता है। इजरायली घबराए हुए हैं और छुपे हुए हैं। तीसरी आयत में लिखा है, और जब इजरायली बीज बोते, यानी कि जब ये अपनी फसल उगाने के लिए जाते या नौकरी पे जाते या कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जाते, यानी कि आप जब नौकरी के लिए जाते हैं, फसल उगाने के लिए जाते हैं, कोई काम करने के लिए जाते हैं, कुछ चीज प्रोडक्टिव करने के लिए जाते हैं कि किसी तरीके से अपने परिवार का संचालन कर सकें, अपने परिवार को बढ़ा सकें, अपने बच्चे की परवरिश कर सकें, अपने परिवार के लिए कुछ कर सकें। कलाम बता रहा है यहां पर कुछ, कलाम समझा रहा है यहां पर कुछ, बता रहा है जब जब इजरायली बीज बोने के लिए जाया करते थे तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके, ध्यान से सुनिएगा, ये सब लोग, ये 3 देश बताए गए हैं, मिद्यानियों का, अमालेकियों का और पूर्वी लोगों का। ये पूरा देश के देश आके एक नेशन के ऊपर चढ़ाई करते थे। कहने का मतलब यह है कि कभी कोरोना वायरस चढ़ाई कर रहा है, कभी रिसेशन चढ़ाई कर रहा है, कभी बीमारी चढ़ाई कर रही है, कभी उफान उठ रहे हैं, कभी तूफान चढ़ाई कर रहे हैं, कभी रेसिज्म मारे डाल रहा है। ढेरों किस्म की परेशानियां आज खुदा के लोगों के ऊपर प्रबल होती चली जा रही हैं, एक के बाद एक। जब आप कोई कदम आगे उठाते हैं, कोई आपको 3 कदम पीछे खींच लेता है। आप 1 कदम आगे जाना चाहते हैं, 3 लोग आपके 4 कदम पीछे खींच लेते हैं। आप सोचते हैं नौकरी करेंगे तो कुछ आके नौकरी बर्बाद कर देते हैं। आप सोचते हैं कि बिजनेस करेंगे तो कोई बिजनेस आके बर्बाद कर देता है। आप सोचते हैं मिनिस्ट्री करेंगे तो कोई पीछे से आपकी मिनिस्ट्री को स्पॉइल कर देता है। बड़ी मुश्किल से चर्च ग्रो करते हैं, चर्च को 2 टुकड़े कर देता है। बड़ी मुश्किल से नौकरी पे जाते हैं, 4 दिन नौकरी करी होती है, किसी ने कोई शिकायत लगा देता है, नौकरी छूट जाती है। इजरायली परेशान है। जब जाके ये बीज बो रहे हैं, मिद्यानी आ जा रहे हैं। जब जाके ये बीज बो रहे हैं, अमालेकी इन पर चढ़ाई कर देते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा इनके चढ़ाई का पैटर्न क्या है, किस पैटर्न के साथ ये चढ़ाई करते हैं। 4थी आयत में लिखा है, अज्जा तक छावनी डाल डाल कर भूमि की उपज नाश कर डालते थे, और इजराइलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु और ना भेड़ बकरी और ना गाय बैल और ना गधे छोड़ते थे। कहने का मतलब यह है, जिस भूमि में फसल डाली थी उसी भूमि के ऊपर अपनी फौज लेके आ जाते हैं। उस भूमि पे फौज चलने लगती है और बीज भूमि के अंदर ही दफन होके मर जाते हैं। आपने कोशिश तो करी थी कि मैं अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट करूं, आपने कोशिश तो करी
थी मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, पर लोगों ने ऐसी चढ़ाई करी, लोगों ने ऐसी शिकायतें करी, लोगों ने ऐसे काम किए, लोगों ने ऐसी चढ़ाई करी कि वो सब उनके पैरों के तले दब के नाश हो गई, वो सब उनकी शिकायतों के तले चल के नाश हो गई, वो सब उनके इन्फ्लुएंस के तले नाश हो गई, वो सब उनके साइज के चलते नाश हो गई, वो सब उनके घमंड के चलते नाश हो गई, वे सब उनके गुस्से के चलते नाश हो गई, वो सब उनकी ईर्ष्या के चलते नाश हो गई। ना जाने कितने भाई और मेरी बहनें इस समय मुझे देख रही होंगे कि आपने अपनी लाइफ में कुछ करना चाहा, पर जब जब आपने अपनी लाइफ में कुछ करना चाहा तो मुश्किलों ने तीनों जगहों से चढ़ाई करी और इस कदर प्रबल हुए कि जो आपने चाहा था उसे ना सिर्फ नाश किया पर मिटा दिया, और ना सिर्फ मिटा दिया, आपके दिमाग पे उन बातों का ऐसा असर हुआ है कि अब आप जाके गहराइयों में, पहाड़ों में जैसे इजरायली छुप रहे हैं, छावनियां डाल जब जैसे पहाड़ों में छुप रहे हैं, वहां पर गड्ढे खोद ले रहे हैं, अकेलेपन में चले गए हैं, किसी के सामने नहीं आना मांग रहे हैं। शायद आज आपका भी ऐसा ही हाल हो रहा हो कि आप भी अकेलेपन में चले गए हैं, आप अकेले में रहना मांगते हैं, आप अब दोबारा से वो काम नहीं करना मांगते हैं, बीज बोने और अपने जीवन को आगे बढ़ाने तक के लाले पड़ गए हैं, नौकरी पे जाने तक से डर लग रहा है, घबरा गए हैं, समझ में नहीं आ रहा आगे क्या होगा। कलाम बताता है 5वीं आयत में, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए, यानी कि ये मिद्यानी, ये अमालेकी जब चढ़ाई करते थे, जब पूर्व के लोग इजरायलियों के ऊपर चढ़ाई करते थे तो मालूम कैसे चढ़ाई करते थे, इनके चढ़ाई का पैटर्न आगे और विख्यात रूप से बताया जा रहा है। लिखा है क्योंकि जब ये अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए इजराइल के ऊपर चढ़ाई करते थे और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। इनका पर्पस मालूम क्या था? इनका पर्पस खाली इजराइल को नाश करना नहीं था, इनका पर्पस इजराइलियों को फ्रस्ट्रेट करना था। इनको मजा आती थी जब इजराइलियों की रोटियां नहीं मिलती थी, इनको मजा आती थी जब इनके खेत उनके बने बने खेत नाश हो जाया करते थे। अगर आपको जरा भी खेती के बारे में मालूम हो तो आपको पता चलेगा खेती करने के लिए जमीन को चीरने के लिए एक किसान अपना पसीना और अपना खून निकालता है, धूप में और पानी में और दोपहर में और रात में, दिन रात मेहनत करके भूमि का सीना चीर के और मिट्टी को महीन करके फिर उसमें पानी डाल के उसको सॉफ्ट बना के फिर बीज डालते थे। ये कोई सिंपल प्रोसेस नहीं था, इसमें इनकी जान निकल जाया करती थी। कभी धूप इनको परेशान करती है, कभी बारिश खेती करने वाले को परेशान करती है, कभी मौसम परेशान करता है, ये कभी अपनी फसल को जंगली जानवरों से बचाते हैं। ये बड़ी मेहनत करके अपनी फसल लगाते थे, पर आपको मालूम ये क्या कर रहे हैं? मिद्यानी क्या कर रहे हैं? अमालेकी क्या कर रहे हैं? ये मिद्यानी, अमालेकी और पूर्वी लोग अपने ऊंटों को लाके, अपने लोगों को लाके सिंपली इनके घंटों की, दिनों की, महीनों की मेहनत के ऊपर 1 मिनट में पानी फेर देते थे। मालूम क्यों? इनको मजा आता था। शायद हो सकता है आपकी लाइफ में भी जब आप अपनी लाइफ बनाना मांगते हैं, आपने अपने करियर को बड़ी मुश्किल से बनाया होगा, आपने अपने विजन को बड़ी मुश्किल से बनाया होगा, आपने अपने चर्च को बड़ी मुश्किल से बनाया होगा, आपने अपनी बच्ची की लाइफ को बड़ी मुश्किल से बनाया होगा, आपने बड़ी मुश्किल से अपने पैसे को जमा किया होगा। पर आपको मालूम है मिद्यानी चारों तरफ से हमला बोल रहे हैं, और खाली हमला नहीं बोल रहे हैं, वो जब हमला बोलने के लिए आते हैं तो ऐसे प्रोग्रामिंग के साथ आते हैं और ऐसे ऐसे लोगों को लेके आते हैं, ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को लेके आते हैं कि ना ही सिर्फ वो आपकी सारी मेहनत को चौपट कर देते हैं, ना ही सिर्फ आपकी सारी मेहनत को खराब कर देते हैं, पर वो आपकी मेहनत का मजाक उड़ाते हैं। और ये मजाक बना रहे हैं। ये मिद्यानी आ जा रहे हैं, ऊंटों को लेके आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि उनकी सारी फसल को बिगाड़ दें। कलाम बताता है 6ठी आयत में, और मिद्यानियों के कारण इजराइल बड़ी दुर्दशा में पड़ गया। तब इजराइल ने यहोवा की दुहाई दी। मेरे भाई,
क्या आप भी बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं? मेरी बहन, क्या तुम्हारा परिवार भी बड़ी दुर्दशा में पड़ा है? आई वॉन्ट टू एनकरेज यू, अगर तुम्हारा परिवार आज बड़ी दुर्दशा में पड़ा है, मेरे भाई अगर तुम बड़ी दुर्दशा में पड़े हो, आसमान का खुदा तुम्हें तुम्हारी दुर्दशा से निकालना मांगता है। आसमान का खुदा तुम्हें तुम्हारी दुर्दशा से बाहर निकालना मांगता है। आइए हम खुदा से ऐसा प्यार करें कि हमें कभी ऐसी बड़ी दुर्दशा में पड़ना ही ना पड़े, ऐसी बड़ी दुर्दशा में हमें जाना ही ना पड़े। और यदि आप ऐसी बड़ी दुर्दशा में पड़ गए हो तो मैं आपको बताना मांग रहा हूं, कलाम बता रहा है कि इजराइल ने अपनी बड़ी दुर्दशा के अंदर खुदा को पुकारा है। और खुदा को जब ये पुकार रहे हैं, मजे की बात यह कलाम बताता है कि खुदावन ने उनकी बात को सुन लिया। तब यहोवा ने इजराइलियों के पास एक नबी को भेजा जिसने उनसे कहा, इजराइल का परमेश्वर यो कहता है कि तुमको मिस्र में से ले आया, मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दास्तव के घर से निकाल ले आया। खुदावन याद दिला रहा है कि हमने तुम्हारे लिए क्या क्या काम किया है। इजराइल, आज कलाम भी आपको याद दिला रहा है कि खुदावन ने आपके लिए क्या क्या किया था, तुम्हें कैसे उठाया, कैसे तुम्हें शहर में ले आया, कैसे तुम्हारी शादी कराई, कैसे तुम्हारे बच्चों को संभाला, कैसे बेटा तुम्हारी लाइफ को उठाया, कैसे तुम्हारी लाइफ को बनाया। आज खुदा का कलाम आपको भी याद दिला रहा है, जब इनने दुहाई दी तो खुदा बाप ने सिंपली इनकी मदद नहीं कर दी, सबसे पहले खुदा इनको याद दिला रहा है। आपको याद है वो उड़ाऊ पुत्र भी जो दूर चला गया था, तो सबसे पहले जब उसकी बुद्धि आई तो क्या हुआ था, उसे तुरंत याद आया था, मेरे बाप ने क्या क्या किया है, मेरा बाप कितना अच्छा है। क्या बताएं, कई बार खुदा के लोग जब परेशानी में पड़ते हैं तभी उनको याद आता है कि खुदा कितना अच्छा है। कई बार जब हम खुदा की अच्छाइयों से घिर जाते हैं, खुदा की बरकतों से घिर जाते हैं, तो हमको चर्च छोटा लगने लगता है, चर्च अच्छा नहीं लगता है, बाइबल अच्छी नहीं लगती है, दुआ अच्छी नहीं लगती है, ईमानदारी की लाइफ अच्छी नहीं लगती है, पवित्रता अच्छी नहीं लगती है। इजराइलियों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। इजराइलियों को खुदा का कलाम, खुदा की बातें, खुदा का वचन, खुदा के तरीके अच्छे नहीं लग रहे थे, ये खुदा से दूर चले गए थे। अब जब ये अपने आप से खुदा से दूर हो गए और परेशानियों में पड़े और लोगों ने इनकी दुर्दशा बना दी, तब इनको खुदा याद आ रहा है, खुदा की दुहाई दे रहे हैं। और जब खुदा ने इनकी दुहाई सुनी तो खुदा याद दिला रहा है, मैं खराब नहीं था, मैंने परेशानी नहीं डाली थी, तुम अपने आप मेरे हाथ के नीचे से निकल के गए। कई बार हमारी परेशानियों का रीजन ये नहीं होता है कि खुदा ने हमारे साथ बुरा किया या बुरा होने दिया, हमारी परेशानियों का रीजन ये होता है कि हम उसके हाथ से निकल गए। हमको चर्च नहीं अच्छा लगता था, हमको संगति नहीं अच्छी लगती थी, हमको कलाम नहीं अच्छा लगता था, हमको दुआ नहीं अच्छी लगती थी। अब हमें सुबह उठ के पिक्चर देखना अच्छा लगता है, अब हमें सुबह उठ के फेसबुक देखना अच्छा लगता है। बाइबल तो बहुत दूर की बात है, दुआ कर लेते हैं कभी कभी। अब तो खाना भी खाते समय हमें दुआ याद नहीं रहती है। खाने की टेबल पे जब कहीं खाना नहीं है, आपकी टेबल पे ढेरों खाना होता है, पर तब भी हमारे मुंह से दुआ नहीं निकलती है। जब हम आराम से अपने घर में बैठे होते हैं और कहीं किसी क्रिश्चियन का परसिक्यूशन होता है तो हम अपने कान में रख के उसको फॉरवर्ड तक नहीं करते और आराम से सुनते रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि कहीं कोई है जो बहुत परेशानी में है, दिक्कत में है। हम उन बातों को छोटा समझते हैं, बातों पे टिप्पणी करते हैं, हम खुदा के खादिमों का मजाक बनाते हैं, उसके कलाम का मजाक बनाते हैं, उसके प्रचार को हम लोग ने एक धंधे की तरह देख लिया है। वी लुक एट द वर्क ऑफ गॉड, वी लुक एट गॉड विद मॉकरी। पर खुदा इजराइलियों से बात कर रहा है, याद करो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, इससे पहले तुम इस दुर्दशा में पड़े थे। खुदा के लोगों, आज मैं आपसे बोल रहा हूं, याद करिए कि खुदा ने आप लोग के लिए क्या क्या किया है। याद कर मेरी बहन, खुदा ने तेरे लिए क्या किया है। याद कर मेरे भाई, खुदा ने तेरे लिए क्या क्या किया था। अगर आज तू दुर्दशा में पड़ा है तो कम से कम पूछ दो कि मेरी दुर्दशा का कारण क्या मेरा खुदा है या मेरी दुर्दशा का कारण मेरी अपनी चॉइसेस हैं कि मैं खुदा से दूर हो गया था। अरे चर्च तुम चले जाओ यार, हम नहीं जाएंगे, हर समय हम चर्च नहीं कर पाएंगे, हम 3-3 बार प्रोग्राम्स नहीं कर पाएंगे, हम 3-3 बार प्रचार नहीं कर पाएंगे, हम इतना मैसेज नहीं पढ़ पाएंगे, हमने एक आयत सुबह पढ़ ली थी, हम पूरी आयत नहीं पढ़ सकते, अब हम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ सकते हैं, हम भैया 5 आयतें पढ़ लेते हैं, बहुत है, इससे ज्यादा हमसे नहीं होता है, हम रात में 5 मिनट दुआ कर लेते हैं, उससे बहुत है। अब हमें खुदा की बातें अच्छी नहीं लगती। दानियल को याद करो भैया मेरे, कितने कितने दिन, 3-3 हफ्ते तक दुआ करता रहा, राजमहल में रहता था, खाना नहीं खाया, कपड़ा सही से नहीं पहना, अपने ऊपर राख डाल ली, खुदा के लोगों को वापस लाने के लिए रोता था, बिलखता था। राजा बदल गए पर दानियल वही का वही रहा। खुदा ने उठा के कहां से कहां कर दिया। हमारी दुर्दशा में पड़े रहने का कारण कई बार खुदा नहीं होता है, हमारी दुर्दशा में पड़ने का कारण हम खुद होते हैं। जब हम उसके हाथ से निकल जाते हैं, जब हम उसके हुजूरी से निकल जाते हैं, खुदा याद दिला रहा है। और पता खुदा क्या कह रहा है इस्राएलियों से, याद करो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। नबी आयत में लिखा है, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से, वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे,
अभी कर रहे हैं, पर जितने करते थे खुदा याद दिला रहा है, उन सबों के हाथ से मैंने तुमको छुड़ाया और उनको तुम्हारे सामने बरबस निकालकर उसका देश तुम्हें दे दिया. माय गॉड, दैट्स व्हाट द लॉर्ड हैज डन, दैट्स व्हाट गॉड हैज डन. खुदा ने यह किया था. तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे आगे धूल चाट गए थे, वो परेशानियां तुम्हारे आगे हार गई थी, बड़े से बड़े एग्जाम को तुमने पास कर लिया, अच्छे से अच्छे बिजनेस को तुम सक्सेसफुली करने पाए. बट जब तुम्हारा बिजनेस सक्सेसफुल होने लगा, जब तुम्हारा काम सक्सेसफुल होने लगा, जब तुम्हारी रिश्ते अच्छे हो गए, जब तुम्हारा परिवार अच्छा हो गया, जब चर्च में आने के बाद तुम्हारी शादी हो गई, जब तुम्हारे पास बच्चा हो गया, जब तुम्हारे पास घर हो गया, जब तुम्हारे पास बीवी, कार और बंगला हो गया, जब तुम्हारा बैंक बैलेंस अच्छा हो गया, जब ये सब चीजें खुदा ने तुम्हारे हाथ में कर दी, तुम खुदा को भूल गए और ऐशो आराम के जीवन में चले गए और तुम्हें ये याद ही नहीं आया ये सब देने वाला कौन है. खुदा याद दिला रहा है तुम्हारी दुर्दशा में पड़े होने का रीजन क्या है. मेरे बच्चों खुदा के पास आ जाओ, मेरे बेटे खुदा के पास आ जाओ, मेरी बिटिया खुदा के पास आ जाओ. अगर आज तुम दुर्दशा में पड़ गए हो, घर में खाने को नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, और अगर है भी तो देने का किराया नहीं है, अगर खाना मार्केट में और घर में पैसा नहीं है, अगर खाना घर में और सेहत नहीं है, और आप परेशान हैं कि ये मेरी लाइफ के साथ क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरी ऐसी दुर्दशा क्यों हो गई है, मैंने तो अच्छा किया, मेरे साथ बुरा क्यों हो गया है. लेट अस चेक आवर लाइफ, लेट अस गो टू द लॉर्ड, लेट अस आस्क गॉड, गॉड व्हाट इज दैट यू वांट मी टू टर्न फ्रॉम. कौन सी ऐसी चीज है मेरे खुदा जिससे मुझे पलटने की जरूरत है. कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा दिल तेरे से दूर हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा जज्बा तेरे से दूर हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है that I am no more on fire for you the way I used to be. What's gone wrong with me? मैं अब क्यों दुआ नहीं कर रहा हूं, मैं कब क्यों उपवास नहीं कर रहा हूं, मैं क्यों उसकी हुजूरी में अब नहीं जा पा रहा हूं. मेरा खिदमत करने का जज्बा कहां चला गया. जब मैंने खिदमत करता था शुरुआत में तो मैं पैदल चला जाया करता था, मुझे इस बात की फिक्र नहीं होती थी गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी. जब मैं खुदा की खिदमत किया करता था मुझे इस बात की चिंता नहीं होती थी मेरी जेब में कितना पैसा है. जब मैं खिदमत किया करता था मैं इस बात की चिंता नहीं किया करता था मुझे खाना मिलेगा या पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा. मैंने इस बात की चिंता नहीं करी कि कौन मेरे साथ है कौन मेरे साथ नहीं है. पर आज क्या हो गया, पहले तो जब तुम्हारे पास परिवार नहीं था तुम बसेस पकड़ के चर्च चले जाया करते थे. जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, पैसा नहीं था, तुम मेहनत करके खुदा के भवन में रहा करते थे, तुम सुबह उठ के दुआ करते थे, तुम एक हफ्ते में एक बार तुम उपवास करते ही थे. पर अब तुम्हारे पास सब कुछ है तब भी तुम अपने बिस्तरे से नहीं निकल पाते हो. तुम्हारे पास सब कुछ है, कार है, पैसा है, रुतबा है. आज तुमने कार को, आज तुमने अपने काम को अपनी बैसाखी बना लिया. तुम ये बोलने लगे हो यार पूरे हफ्ते काम करके थक जाते हैं, एक ही दिन तो मिलता है संडे वाला दिन, उस दिन भी आराम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे. अब तुम्हें खुदा का भवन में बहुत मुश्किल लगता है आना, तुम्हें दुआ करना बड़ा मुश्किल लगता है, खुदा की हुजूरी में बैठना बड़ा मुश्किल लगता है. अरे इस लॉकडाउन ने तो चीजें इतनी आसान कर दी, अब चर्च का वीडियो लाइव उसी समय आ जाता है. अब तो आने के बाद भी हम उठ के वीडियो नहीं देख पाते हैं, आने के बाद कलाम घर तक पहुंचने के बाद भी जग नहीं पाते हैं. कलाम अब तो निवाला कोई लेके मुंह में बैठा, मुंह के पास बैठा हुआ बोल रहा बेटा हम मुंह में डाल दें. कलाम घर पे बिस्तरे में, आपके फोन में, आपके बगल में है और हम नहीं सुन पाते हैं. और आज भी जब हम प्रोग्राम देख रहे होते तो बीच में नेटफ्लिक्स भी देख लेते हैं, बीच में इंस्टाग्राम भी देखते हैं, बीच में व्हाट्स, कम ऑन समबडी हेल्प मी डू दैट वर्क बिकॉज़ आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ. आज तो निवाला मुंह के ऊपर है, आज कलाम खुदा का बिल्कुल सामने है, बिस्तरों में तक अवेलेबल बना दिया. अरे मेरे लोगों, अरे मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरी बिटिया, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे पिताजी, अब तो कलाम इतने पास आ गया है. क्या बहाना देंगे कि हमने अभी भी अपने जीवन को नहीं सुधारा, क्या बहाना देंगे कि अभी भी हम दुआ नहीं कर रहे हैं, क्या बहाना देंगे अपने खुदा को कि हमने अपना जीवन कैसे बिताया. खुदा इजराइलियों से बात कर रहा है, याद दिला रहा है कि इस दुर्दशा में पड़ने से पहले मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया. नौकरियां दी, घर दिए, बरकत दी, तुम्हारे परिवारों को बढ़ा दिया, तुम्हारे दुश्मनों को गिरा दिया, तुम्हें उठा दिया. पर उसके बाद भी तुम मुझसे दूर हो गए. 10वीं आयत में लिखा है और मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं. एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो उनके
देवताओं का भय ना मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। अब आपकी जॉब इंपॉर्टेंट हो गई है, अब आपको जॉब की वजह से डर लगता है, आपका जॉब प्रायोरिटी बन गया है। अब आपका और चीजें जिनकी वजह से आप डर रहे हैं, अरे यार हम ये करेंगे तो ये ना हो जाए, ये करेंगे तो वो ना हो जाए। मुझे नहीं मालूम है कि कौन सी चीज को आज आपने अपना देवता बना लिया है, पर इजराइलियों के लिए लिखा है कि ये एमोरी देवताओं का भय मानने लगे। इनको ये लगने लगा भैया इनके देश में आया, यहां पर रह रहे हैं, अगर इनके जैसा नहीं रहा पता नहीं हमको टपका ना दे, हमको मार ना दे। और खुदा ने बोला था मेरे अलावा किसी चीज से डरना नहीं। ये दूसरे देवताओं से डर गए, उनके देवताओं से डर गए, और कलाम बता रहा है कि ये खुदा से धीरे धीरे दूर होके वो काम करने लगे। मैं आपको बताना मांग रहा हूं कि ये जब उन देवताओं के पीछे चले गए तो ये अपने बच्चों तक की बलि करने लगे, ऐसे घिनौने काम करने लगे, ऐसे घिनौने अपराध करने लगे जो एक रिलीजन के नाम पे किए जाते हैं। खुदा से ये बहुत दूर हो गए। 12वीं आयत में लिखा है उसको 11वीं आयत में, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में एबियाजर योआश का था। एक जगह पे अब एक फरिश्ता आया है और आके वहां बैठ गया है, और उसका पुत्र का नाम बताया गया है, उसके पुत्र का नाम है गिदोन। अब आप इतना समझ लीजिए कि यहां पर एक फरिश्ता आया है और एक गिदोन नाम के व्यक्ति से बात कर रहा है। देखिए 11वीं आयत में, गिदोन एक दाखरस के कुंड में क्या कर रहा है, देखिए गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। क्यों? मिद्यानी खेत बिगाड़ देते हैं। यहां पर मैं अगर गेहूं झाड़ता हूं, अन्य देख लिया तो ये तो मेरा पूरा गेहूं ले जाएंगे, ये तो मेरे पूरे गेहूं को बर्बाद कर देंगे, ये तो मेरा पूरा घर उजाड़ देंगे, ये मेरे हाथ से गेहूं छीन लेंगे। अरे जब हम भूमि पे बोते तो ये हमारी भूमि बर्बाद कर देता, तो यहां तो पूरा पूरा गेहूं है, ये तो ना सिर्फ गेहूं ले जाएंगे, ये तो मेरा गला भी काट जाएंगे। ये गिदोन एक रस कुंड में, जहां पर जो एक गहरी जगह पे होता है, जो एक ऐसी जगह पे है, कहने का मतलब है ये छुप के गेहूं साफ कर रहा है, कोशिश कर रहा है कहीं से भी मिद्यानी देख ना लें। ये अपने घर के लिए गेहूं साफ कर रहा है, अपने परिवार के लिए गेहूं साफ कर रहा है। कहने का मतलब है जॉब कर रहे हैं छुप छुप के, पैसा कमा रहे हैं छुप छुप के, बैंक बना रहे हैं छुप छुप के, डर लगा रहता है 24 घंटे कहीं हमारी प्रॉपर्टी का क्या होगा, हमारे घर का क्या होगा, हमारी लाइफ का क्या होगा, हमारे बच्चे का क्या होगा। अगर इतनी घबराहट और इतना डर है तो चेक करना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं हम खुदा से दूर हो गए। खैर आज फरिश्ता आया है और गिदोन से बात कर रहा है, और गिदोन छुप के अपने गेहूं को साफ कर रहा है। और 12वीं आयत में लिखा हुआ है, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा यहोवा तेरे संग है, हे शूरवीर सूरमा यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्तियां क्यों पड़ती। कितने लोगों के पास ये वाला सवाल है। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे कि क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहां रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया है और मिद्यानियों के हाथ में कर दिया है। गिदोन खुदा के दूत से बात कर रहा और कह रहा है, कहां है खुदा, तुम हमको कह रहे हो हम शूरवीर योद्धा हैं, हमारी शक्ल देखो, कहां लिखा हमारी शक्ल पे हम शूरवीर योद्धा हैं। तुम हमको कह रहे हो हम शूरवीर योद्धा, हमारी हालत देखो। मिद्यानियों ने खेत उजाड़ दिए हैं, किसी जमाने में खुदा ने जो बरकतें हमें दी थी सब छिन गई हैं। पहाड़ों में रहते हैं और वो भी पहाड़ों में खुले में नहीं रहते हैं, पहाड़ों की दरार में रहना पड़ता है जहां जंगली जानवर रहते हैं। हमने पहाड़ों में गड्ढों को खोद लिया कि वहां छुप जाए, कोई हमें देख ना ले, कोई आ ना जाए, कोई हमें बर्बाद ना कर दे। तुम हमें शूरवीर योद्धा कह रहे हो, ये देखो गेहूं झाड़ रहे हैं छुप के, कहीं ये आके हमारा गेहूं ना ले जाए, खाने को खाना तक नहीं है, हमारी ऐसी दुर्दशा है और तुम बोल रहे हो हम शूरवीर योद्धा हैं। खुदा ने इसकी कोई बात का, खुदा के दूत ने कोई बात का जवाब नहीं दिया। पर 14वीं आयत में मेरा सरमन का मैसेज है, मेरा सरमन का टाइटल है, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्यों? क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। यहां पर खुदा का दूत गिदोन से बात कर रहा है और मालूम क्या कह रहा है, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा।
अपनी इसी शक्ति में जा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? बोलिए मेरे साथ, अपनी इसी शक्ति में जा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? अपनी इसी शक्ति में जा। मालूम ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है, सुनिएगा इसकी शक्ति क्या है। जब खुदा इससे कह रहा है अपनी इसी शक्ति में जा, तो खुदा इससे क्या कह रहा है? अपनी इसी शक्ति में जा, अपनी इसी शक्ति में जा। कौन सी शक्ति में जाऊं? इस शक्ति में जा, तू अपने पहाड़ पे रह रहा है और तू पहाड़ पे भी रह रहा है और वहां डर रहा है। अपनी इसी शक्ति में जा, जो तू यहां पर छुप के गेहूं झाड़ रहा है, अपनी इसी शक्ति में जा। अपनी कहने का मतलब है अपनी शक्ति में नहीं जा, तू अपनी कमजोरी में जा, क्योंकि खुदा का कलाम बताता है तेरी कमजोरी में मेरी सामर्थ सिद्ध होएगी। जब ये अपने अंदर कमजोर महसूस कर रहा है, जब ये अपने अंदर ऐसा महसूस कर रहा है मैं किसी काम का नहीं हूं, जब ये अपने अंदर महसूस कर रहा है मेरी शक्ति चली गई है, जब ये अपने अंदर ऐसा महसूस कर रहा है कि मैं अकेला हूं, खुदा ने कहा बेटा अपनी इसी शक्ति में जाना, अपनी इसी शक्ति में जाना। मुझे मालूम है कि तू कमजोर है, मुझे मालूम है कि तू निहत्था है, मुझे मालूम है तेरे पास एबिलिटी नहीं है, मुझे मालूम है तू पढ़ा लिखा नहीं है, मुझे मालूम है तेरे पास सामर्थ नहीं है, मुझे मालूम है तेरे पास शक्ति नहीं है, मुझे मालूम है तेरे पास फाइनेंस नहीं है, मुझे मालूम है तेरे पास रिसोर्स नहीं है, पर मैं तुझसे एक सवाल पूछ रहा हूं, जब मैंने तुझे मिस्र से निकाला था तब तेरे पास क्या था? अगर मेरा खुदा उस समय तुम्हें निकाल सकता है तो मेरा खुदा तुम्हें हर समय भी निकाल सकता है। अगर खुदावन उस समय फिरौन को घुटने पे ला सकता है, लाल समुद्र को दो भाग कर सकता है, यरीहो को गिरा सकता है और तुम्हारे लिए रास्ता बना सकता है, ये मिद्यानी कुछ नहीं है। और कह रहा अपनी इसी शक्ति में जा। कहने का मतलब यह है बेटा तेरी शक्ति काम नहीं करेगी, शक्ति तो मेरी होगी। कम ऑन somebody help me, somebody help me to preach this word। खुदा कह रहा है कि अपनी इसी शक्ति में जा। What are you talking about? You think that you are going to do this battle? You think you are going to win this battle? तुमको ऐसा लग रहा था कि तुम्हारा टैलेंट तुम्हें संभाल लेगा। इतने दिन से तुम्हारा टैलेंट तुम्हारे सामने ही तो था। तुमने कितनी कोशिश करी मिद्यानियों से अपने आप को बचाने की, तुमने कितनी कोशिश करी अपने खेत को बचाने की, अपनी जॉब को बचाने की, अपनी मिनिस्ट्री को बचाने की, अपनी सेहत को सुधारने की, घर को सुधारने की, बच्चे को सुधारने की, पत्नी को सुधारने की, अपने आप को संवारने की, अपने फ्यूचर को संवारने की। कहा तुमने अपनी शक्ति तो लगा ली है, सब कुछ तो कर लिया, पर अब खुदा का खादिम बता रहा है, खुदा का सेवक, खुदा का दूत बोल रहा है अपनी इसी शक्ति में जा, क्या मैंने तुझे नहीं कहा है? कहने का मतलब यह है ये शक्ति तुम्हारी नहीं है, ये तो शक्ति उस शब्द की है मैंने। क्या मैंने? ओ माय गुडनेस, क्या मैंने, क्या मैंने, क्या मैंने, क्या मैंने, क्या मैंने, क्या मैं यहोवा ने, क्या मैं यहोवा ने, क्या मैंने यहोवा ने, क्या मैंने इस यहोवा ने, क्या मैंने इस यहोवा ने। क्या यहोवा ये नहीं कह रहा है कि इसी शक्ति में जा? नो मोर योर स्ट्रेंथ, आई एम सेंडिंग यू। व्हेन आई एम सेंडिंग यू देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यू गोइंग एंड मी telling you there's a difference between you going and me telling you to go। बहुत बड़ा डिफरेंस है जब खुदा कहता है, जब तुम ये सोच रहे हो कि मैं जाऊंगा और खुदा कह रहा है कि मैं भेज रहा हूं। बहुत बड़ा डिफरेंस है जब तुम कह रहे हो मैं जाऊंगा और खुदा कह रहा है मैं भेज रहा हूं। अपनी शक्ति में तो तुमने सब कुछ करके देख लिया, पर खुदा कह रहा है क्या मैंने ना तुम्हें भेजा है? Am I not sending you? आज खुदा का कलाम में आपको ये बताना मांग रहा हूं, जब खुदा तुम्हारे साथ आ जाए, ओ माय गॉड, जब खुदा तुम्हें बैक करने लगे, तो वही शक्ति जो तुम्हें गुफाओं की तरफ भगा रही थी, वही शक्ति जिसकी वजह से तुम डर रहे थे, वही शक्ति काफी होगी तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे नीचे लाने के लिए। जो शक्ति के बारे में तुम आज दुहाई दे रहे हो और तुम कह रहे हो मेरी शक्ति काफी नहीं है, मेरी एबिलिटी काफी नहीं है, मेरी कुवत काफी नहीं है, मेरी रिसोर्स काफी नहीं है, मेरा टैलेंट काफी नहीं है। When God comes in, when God comes in, I'm talking to you, when God comes in and he says go, when God comes in says go। जब खुदा आ जाता और कहता जाओ, जब खुदा आ जाता और कहता जाओ, मेरी बहन जा, मेरी बहन जा, मेरे भाई जा, खुदा के खादिम जा। All this time you have been going in your strength, but this time God is saying go, have I not sent you?